द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर इजराइल से। आखिरकार इजराइल में बड़ा विद्रोह हो ही गया है। इजराइल की जनता ने सड़कों पर उतरकर जमकर बवाल काटा है। इजरायली पुलिस की एक और जहां खूब कुटाई कर डाली है, तो दूसरे तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ही यह बवाल हुआ है। उनके इस्तीफे की मांग और इजरायली बंधकों को हमास से छुड़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जरा आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख लीजिए कि कितना बड़ा बवाल है, कैसा प्रोटेस्ट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब वहां के नागरिकों ने बिगुल फूंक दिया है। बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा विद्रोह इसे कहा जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बीते ही दिन हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता कि कितने इजरायली हमास के बंधक बने हुए हैं, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि नेतन्याहू का भाई एक रेस्क्यू ऑपरेशन के चक्कर में मारा गया था, जिसमें वो हमास से इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए गया हुआ था। और ऐसे में उसके बाद नेतन्याहू ने कसम खा ली कि जब मेरा भाई ही इस ऑपरेशन में मारा गया तो क्या फर्क पड़ता है, इजरायली बंधक वहीं रह जाएं, वहीं मर जाएं, फर्क नहीं पड़ता। और यह मैसेज जैसे ही अल-कसाम ब्रिगेड ने दिया है और कहा है कि आप चाहते हैं कि आपके भाई बंधु यहां सुरक्षित रहें, जीवित रहें, तो आपको नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करना होगा, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करना होगा, बवाल काटना होगा। और देखिए, इजराइल की जनता उनकी बात मान गई है और इजराइल के नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ भयंकर बवाल काटते इस विजुअल में दिखाई पड़ रहे हैं। अब जरा यहां आप सुनिए भी किस तरीके से हंगामा है और कैसे पुलिस को भी खदेड़ा जा रहा है। तो देख लिया आपने, यह बवाल अब थमने नहीं जा रहा है। जिस बात का डर था नेतन्याहू को, वही अब सच साबित होने लगा है। क्योंकि हमास ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की रणनीति बनाई, तो इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में उनके आगे टिक नहीं पाई। दूसरी तरफ इजराइल के बंधकों को हमास ने इसी कारण बंदी बनाकर रखा था कि इजराइल को हमारी शर्तें माननी होगी, युद्ध विराम के साथ फिलिस्तीन का जो हक है वो देना होगा। लेकिन नेतन्याहू बात मान नहीं रहे थे। उल्टा लेबनान में जाकर हमास के पॉलिटिकल विंग के डिप्टी हेड यानी एक बड़े नेता की हत्या कर डाली लेबनान की राजधानी बेरूत में, जिसके चलते वो हिजबुल्लाह और हमास दोनों के निशाने पर आ गए। और अब हमास के उस वीडियो का इतना बड़ा असर हुआ है, उस वीडियो मैसेज का इतना बड़ा असर हुआ है कि अब सड़कों पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं अपने परिजनों को छुड़ाने के लिए और नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए। ऐसा विद्रोह हाल ही में एक बार और नेतन्याहू के खिलाफ देखा गया था। वो इस बात को लेकर था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कंट्रोल करने के लिए एक नियम कायदे लेकर नेतन्याहू आ रहे थे, जिसके खिलाफ भयंकर बगावत हुई थी और नेतन्याहू छटपटा कर रह गए थे। अब यह वीडियो जब सामने आया है कि वहां बवाल विद्रोह शुरू हो गया है, तो एक बार फिर से दुनिया की नजर इजराइल पर है कि क्या इजराइल में अब युद्ध लड़ने की क्षमता बचेगी जब उसके नागरिक ही इसके खिलाफ जा रहे हैं। स्प्रिंटर नाम के इस यूजर ने वीडियो को शेयर किया और लिखा है, क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन इजरायली सेटलर्स डिमांडिंग नेतन्याहू's रेजिग्नेशन एंड इजरायली पुलिस इन तेल अवीव। यानी कि इजराइल के तेल अवीव में यह बहुत बड़ा भिड़ंत जो है देखने को मिल रहा है। कहां पर कि सेटलर्स जो है वो अब डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू का रेजिग्नेशन हो और इजराइल पुलिस के साथ झड़प भी कर रहे हैं। इसको लेकर एक ट्वीट भी है और अल जजीरा की रिपोर्ट भी है। तो चलिए एक ट्वीट और देख लेते हैं, फिर अल जजीरा के रिपोर्ट पर भी आएंगे कि वहां पर क्या डिटेल में बताया गया है। आर्या ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें आप तस्वीर देख लीजिए। ये भीड़ है, ये जन आक्रोश है, ये जन सैलाब है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा है।
इन दोनों तस्वीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्या ने लिखा है, एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट इन टेल अवीव डिमांडिंग हिज रेजिग्नेशन एंड टू होल्ड न्यू इलेक्शंस। मांग यह है कि नेतन्याहू को हटाओ, फिर से चुनाव कराओ और इजरायली भाइयों को छुड़ाओ। और इस मांग को लेकर जब जनता सड़क पर उतरती है तो आप समझते हैं कि सरकार भी हिल जाती है, आंदोलन ही इतना तगड़ा होता है और यही तो आंदोलन की ताकत है। आइए जरा दिखाते हैं आपको कि अल जजीरा ने क्या इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की है। यहां हेडलाइन में अल जजीरा ने लिखा है, इजराइल में हजारों लोगों ने बंदियों की रिहाई, सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह हजारों हजार की संख्या में सड़क पर लोगों के उतरने के कुछ मतलब होते हैं, वो भी इजराइल के सेंटर में टेल अवीव में। अगर ऐसा हुआ है तो समझिए कि नेतन्याहू की नींद उड़ चुकी होगी। खबर में क्या लिखा गया है कि इजराइल के चारों ओर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में बंद इजरायली बंदियों की वापसी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार को हटाने और गाजा में युद्ध को समाप्त करने की मांग की है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंदी बनाए गए इजरायली बंदियों के कई हजार समर्थकों, दोस्तों और परिवारों ने शनिवार को तेल अवीव की हॉस्टेज स्क्वायर में रैली की। अल जजीरा के संवाददाताओं ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं, पुलिस के साथ जो झड़प हुई है या फिर नेतन्याहू की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, वो अभूतपूर्व है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लिखा हुआ है यह अभूतपूर्व है क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों सहित हर कोई इस बात पर सहमत था कि उन्हें ऐसे समय में एकजुट होने की जरूरत है जब युद्ध चल रहा हो। ऐसे समय में जब गाजा में अभी भी बंदी बनाए जा रहे हैं। अल जजीरा की सारा खैरात ने तेल अवीव से रिपोर्टिंग करते हुए जानकारी दी है। वो इसलिए अभूतपूर्व हो चला है कि पहले विचार कुछ और थे और अब अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा है। महीनों महीने युद्ध चलते रहे लेकिन उनके परिजन सही सलामत लौट पाएंगे या नहीं, वो अब इजराइल सरकार की करतूत को देखकर पता चलने लगा है कि ये नहीं मानने वाले, कोई भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, बुशाह बुशाह बुशाह, जिसका अर्थ सरकार के संदर्भ में शर्म 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 है। साथ ही कुछ लोगों ने 7 अक्टूबर की घटनाओं के लिए नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों को भी दोषी ठहराया है। खैरात ने कहा, इससे आपको पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग कितने गुस्से में हैं और इसी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मतलब यह बवाल अभी चलेगा। जिस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, यह प्रोटेस्ट बता रहा है कि इजराइल में अब खेल हो गया है। जो गाजा के लोग चाहते थे या हमास चाहता था, वो एकदम फिट बैठ गया है। वैसे भी इजराइल अब अपने दोस्त भी एक एक करके खो रहा है। जैसे अमेरिका ने भी चेतावनी दी कि आप गाजा को फिलिस्तीन से अलग मानने की भूल ना करें, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। गाजा फिलिस्तीन की भूमि है। फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने का जो सपना इजराइल देख रहा है वो उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। फ्रांस ने भी कहा कि आप अगर ऐसा करने वाले हैं तो हम आपके साथ खड़े ही नहीं है, ये गलत है। आप युद्ध नियमों के खिलाफ भी गए और अब मानवता के खिलाफ जा रहे हो। फिलिस्तीन का भविष्य तय करने का अधिकार इजराइल का नहीं है। और इस तरीके के बयान के बाद नेतन्याहू छटपटा उठे हैं कि साथ जो उनका दे रहा था वो अब दूर जा रहा है। वैसे अब जब इजराइल की जनता ने ही बवाल काट दिया है तो फिर नेतन्याहू को चैन कहां, अब नींद कहां। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।